डर मुझे भी लगा डर मुझे भी लगा फासला देखकर, मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मंजिल मेरी, मेरा हौसला देखकर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं मंजू यादव, लर्न विथ इंडिया 2024 की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तों। आज हम लोग करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उससे बनने वाले जो और फैक्ट उनको भी देखेंगे। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स जितने भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसे सीटेट, यूपीटेट, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, एनडीए, जहां भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए अपने चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ बिना समय गवाए। यदि दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, इसके साथ साथ में लाइक और शेयर भी करिएगा, और कमेंट तो हमेशा आपके लिए खुला है, ताकि आप बता सकें आपको किस टॉपिक की वीडियो बनवाना है या किस सब्जेक्ट की पढ़ाई करना चाहते हैं। और लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आपके यहाँ सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन पहुँचेगा, और शेयर करेंगे तो किसी ज़रूरतमंद को यदि इसकी ज़रूरत रहेगी तो उसको उसके यहाँ पहुँचेगी। तो इसलिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए भारत और यूएसए ने कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया है? प्रश्न दिया है, हाल ही में मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए भारत और यूएसए ने कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया है? सी डिफेंस 24, टाइगर ट्रायम्फ 24, लिमिटिय 24, कटलैस 24। तो हाल ही में मानव सहायता और आपदा राहत के लिए भारत और यूएसए ने टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास प्रारंभ किए हैं। थोड़ा हम लोग और इसके बारे में जान लेते हैं। भारत और यूएसए ने द्विपक्षीय मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2024 में प्रारंभ किए हैं। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच टाइगर ट्रायम्फ 24 नामक द्विपक्षीय त्रिसेवा सहायता मानवीय मतलब ये द्विपक्षीय है और त्रिसेवा सहायता मानवीय सहायता आपदा राहत अभ्यास 18 मार्च 2024 को भारत के पूर्वी तट पर प्रारंभ किया गया। यह इस महीने की 31 तारीख तक जारी रहेगा, और 2019 में पहला टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास 9 दिनों के लिए अवधि के लिए हुआ था। जो टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास है, सबसे पहले सर्वप्रथम 2019 में प्रारंभ किया गया था, और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, फरवरी 2024 में 50 अन्य देशों के साथ आयोजित भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलान 2024 में भी भाग लिया था। मार्च 2024 में दोनों देशों ने पोर्ट ब्लेयर में एक भारतीय और अमेरिकी तटरक्षक सहकारी समुद्री सुरक्षा अभ्यास सी डिफेंस 2024 में भी भाग लिया था। यह था इसके बारे में डिटेल। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे चक्रवाती तूफान मैगन का संबंध किससे है? तो हाल ही में चर्चा में रहे जो मैगन चक्रवाती तूफान है, उसका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है, ब्राजील से है, जापान से है या इंडोनेशिया से है? तो उसका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में चक्रवाती तूफान मैगन ने मचाई तबाही थी। चक्रवाती तूफान मैगन ने ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में भारी बारिश और तबाही मचाई है। मौसम विज्ञान और ब्यूरो ने कहा कि तूफान आने वाले दिन में उत्तरी क्षेत्र में अंतर्देशीय भागों में होते हुए पश्चिम की ओर बढ़ेगा। जो मौसम विज्ञान है, उन्होंने बताया था कि तूफान आने वाले दिनों में उत्तरी क्षेत्र में अंतर्देशीय भागों में होने वाला पश्चिम की ओर बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस कैरिबियाई देश के साथ डोर्नियर विमान 2028 के विक्रय के लिए समझौता किया है? जमैका, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड। तो हाल ही में भारत ने गुयाना के साथ डोर्नियर विमान 228 के विक्रय के लिए समझौता किया है। वो है गुयाना। गुयाना भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड
द्वारा निर्मित डोर्नियर 228 विमानों का अधिग्रहण करेगा। गुयाना के वित्त मंत्री और एक्जिम बैंक के डिप्टी जीएम के बीच यह समझौता पर हस्ताक्षर किए। भारतीय रक्षा उद्योग कैरिबियाई देश क्षेत्र तक अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। गुयाना रक्षा बल जीडीएफ ने भारतीय निर्यात आयात बैंक से 23.27 मिलियन डॉलर के ऋण के साथ भारत के 2 विमान खरीदने में योजना बनाई है। अगला प्रश्न है, स्विस संगठन IQ एयर की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे दूषित राजधानी कौन सी है? प्रश्न दिया है, स्विस संगठन AI एयर की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? कोलंबो है, इस्लामाबाद है, ढाका है या नई दिल्ली है? तो स्विस संगठन IQ एयर की गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार सबसे दुनिया की प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नई दिल्ली 2018 के बाद लगातार चौथे वर्ष दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है। स्विस संगठन IQ एयर द्वारा आयोजित वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2023 में बिहार का बेगूसराय दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बनकर उभरा है। जो बिहार का बेगूसराय है, यह दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगर क्षेत्र बनकर के उभरा है। स्विस संगठन IQ एयर की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत 134 देशों में तीसरे स्थान पर और 2022 में भारत 8वें स्थान पर था। बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश रहा, वहीं पाकिस्तान दूसरे स्थान पर रहा। मतलब जो स्विस संगठन IQ एयर द्वारा आयोजित वायु गुणवत्ता रिपोर्ट है, उसके अनुसार 134 देशों में भारत का स्थान तीसरे पर है सबसे प्रदूषित देशों में, और दूसरे स्थान पर बांग्लादेश है और पहले स्थान पर पाकिस्तान है। प्रश्न नंबर 5वां है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट में भी ऊंचे विशाल ज्वालामुखी नोटेक्स की खोज किस ग्रह पर की गई है? प्रश्न दिया है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे विशाल ज्वालामुखी नोटेक्स का खोज किस ग्रह पर किया गया है? मंगल ग्रह पर, शुक्र ग्रह पर, बुध ग्रह पर, शनि ग्रह पर? तो हाल ही में माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा, मतलब जो भारत में सबसे ऊंचा जो माउंट एवरेस्ट चोटी है, उससे भी ऊंचा विशाल ज्वालामुखी वाला नोटेक्स की खोज मंगल ग्रह पर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मंगल ग्रह पर माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा एक विशाल ज्वालामुखी खोजा गया है, जो मंगल के सबसे प्रतिष्ठित क्षेत्रों में से एक में दशकों से छिपा हुआ था। क्षेत्रों में एक से दशकों से छिपा हुआ था। ज्वालामुखी के अस्थायी रूप से नोटेक्स ज्वालामुखी शीर्ष दिया गया। जो ज्वालामुखी था उसकी अस्थायी रूप प्रतिक्रिया के हिसाब से उसे नोटेक्स ज्वालामुखी नाम दिया गया था। यह विशाल संरचना 9.22 मीटर से भी अधिक ऊंचा फैला हुआ है और 450 किमी चौड़ा है, जो इस एवरेस्ट से लगभग 200 मीटर ऊंचा है। पृथ्वी पर सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है। पृथ्वी से भी ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत मंगल पर खोजा गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ज्वालामुखी लाल ग्रह पर बहुत लंबे समय से सक्रिय था। मतलब जो ज्वालामुखी नोटेक्स खोजी गई है वह मंगल ग्रह पर बहुत दिनों से सक्रिय था। इसके दक्षिणी पूर्वी हिस्से में एक पतला हालिया ज्वालामुखी भंडार है, जिससे नीचे ग्लेशियर की बर्फ अभी भी मौजूद होने की संभावना है। इस संरचना को 1971 में ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले कई अंतरिक्ष यानों द्वारा देखा गया था। मंगल का यह क्षेत्र मंगल के इतिहास के लंबे समय तक फैले विभिन्न प्रकार के हाइड्रेटेड खनिजों के लिए जाना जाता है। इन खनिजों के लिए ज्वालामुखी सेटिंग का संदेह लंबे समय से किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 124वां, 126वां, 125वां, 127वां? तो हाल ही में जारी खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान 126वां है। और थोड़ा कुछ जान लेते हैं। 2020 मार्च 2024 को जारी संयुक्त राज्य प्रायोजित वार्षिक वर्ल्ड हैप्पीनेस फिनलैंड को दुनिया का सबसे अधिक खुशहाल देश माना गया है। जो खुशहाली रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें फिनलैंड को सबसे खुशहाल देश माना गया है। डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन जैसे नार्डिक देश भी शीर्ष स्थान पर है।
सूची के सबसे निचले स्थान पर अफगानिस्तान है, जो 2020 से तालिबान के नियंत्रण में हासिल करने के बाद मानवीय संकट से जूझ रहा है। प्रसन्नता सूचकांक में पिछले वर्ष की तरह ही 126 स्थान पर है। मतलब भारत पिछले साल भी 126 स्थान पर था और इस साल भी 126वें स्थान पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी पहली बार शीर्ष 20 सबसे खुशहाल देशों से बाहर हो गए हैं। 23वें 24वें स्थान पर रहे हैं, क्रमशः 23वें और 24वें स्थान पर रहे हैं। कोस्टा रिका और कुवैत 12वें और 13वें स्थान पर रहे हैं। अगला प्रश्न है, वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 174 देशों में सबसे अधिक गर्मी किस वर्ष दर्ज की गई थी? 2022, वर्ष 2021, 2020, वर्ष 2023। तो वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 174 वर्षों में सबसे अधिक गर्मी 2023 में दर्ज की गई थी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की वार्षिक जलवायु स्थिति विश्व मौसम विज्ञान संगठन की वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट से पता चलता है कि 2024 और 23 में औसत वैश्विक सतह के साथ का तापमान 1850 और 1900 के बीच में दर्ज किए गए औसत तापमान से 1.45 प्लस 0.12 डिग्री सेल्सियस अधिक था। 174 वर्षों के रिकॉर्ड में यह अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा। विश्व स्तर पर जून से दिसंबर तक हर महीने संबंधित महीने के लिए रिकॉर्ड गर्म था। सितंबर 2023 विशेष रूप से उल्लेखनीय था, जिसमें सितंबर के पिछले वैश्विक रिकॉर्ड को बड़े अंतर 0.646 से 0.54 डिग्री सेल्सियस से पीछे छोड़ दिया था। अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8वां, हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान दल के लिए कौन सा ऐप पोर्टल विकसित किया है? सखी चक्षु पोर्टल, संकलन ऐप, सूरज पोर्टल। तो सखी ऐप हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान दल के लिए सखी ऐप लॉन्च किया है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र केरल के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की सुविधा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने एक बहुउद्देशीय ऐप सखी को विकसित किया है। अंतरिक्ष जनित सहायक और पूर्व इंटरेक्शन, सखी का फुल फॉर्म है अंतरिक्ष जनित सहायक और पूर्व इंटरेक्शन नॉलेज हब। अन्य चीजों के अलावा अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य की निगरानी करेगा, उन्हें पृथ्वी से जुड़े रहने में मदद करेगा। प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? नवनीत सहगल को, मौसमी चक्रवर्ती को, किशोर मकवाना को, शीतल देवी को। तो हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक मौसम चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है। उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक मौसम चक्रवर्ती वसुधा गुप्ता की जगह लेंगे। मौसम चक्रवर्ती से पहले वसुधा गुप्ता इनकी जगह पर थे और 16 मार्च 2024 को उनकी नियुक्ति अधिसूचना जारी की। मौसम चक्रवर्ती 1991 बैच के भारतीय सूचना सेवा अधिकारी हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, वर्ष 2024 में विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली किसकी मेजबानी में होगा? जो वर्ष 2024 की विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली है, वो भारत मेजबानी करेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और दोस्तों, जितना था उतना मैं पढ़ा दी। और जाते जाते मैं कहूँगी कि मेरा सेशन कैसा लगा लाइक करके जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और मेरा मैसेज सबसे पहले सब्सक्राइब करके रखेंगे तो सबसे पहले आपके यहाँ पहुँचेगी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा सेशन कैसा लगा। दोस्तों, इस समय थोड़ा तबीयत सही नहीं है, इसलिए मैं प्रॉपर ढंग से क्लास नहीं ले पा रही हूँ। 1-2 दिन में मैं सही हो जाऊंगी तो आप लोगों का प्रॉपर ढंग से क्लास लूंगी और जितना हो रहा है उतना कर रही हूँ। और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट आप लोग बनाए रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।